बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन कराम, जिनका हाफ़ज़ा कमज़ोर है, जिनका जहन तेज़ नहीं है, क़ुव्वत हाफ़ज़ा की तेज़ी के लिए, क़ुव्वत हाफ़ज़ा के इज़ाफ़े के लिए खूबसूरत दुआ बताते हैं। ये दुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने सिखाई थी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये दुआ अल्लाह को इतनी पसंद आई कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसको कुरान का हिस्सा बना दिया। उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये एज़ाज़ मिला कि ये दुआ उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक फ़र्द क़यामत तक पढ़ेगा, चाहे वो मर्द हो या औरत, इस दुआ को पढ़ेंगे। ये दुआ सूरह त्वाहा में मौजूद है, पारा नंबर 16, आयत 25-28। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये मुबारक दुआ 7 दफ़ा हर नमाज के बाद पढ़ ले। जो इल्म की तलब में कोशिश कर रहा है और वो इल्म सीखना चाहता है, 7 दफ़ा हर नमाज के बाद पढ़ ले। और अगर छोटा बच्चा है, अभी मुब्तदी है, अभी उसने इब्तदा की है, वो इस दुआ को नहीं पढ़ सकता या पढ़ना नहीं जानता, तो माँ बाप में से कोई भी इस मुबारक दुआ को 11 या 21 दफ़ा पढ़कर किसी भी खाने की चीज़ पे दम करें, बिस्किट वगैरह या रोटी पे, या जो बच्चा आसानी से खा सकता है, पी सकता है, उस पे दम करें और बच्चे को खिला दें, बच्चे को पिला दें। बिला नागा दम किया जा सकता है तो बहुत अच्छी बात, वरना जब भी मौका मिले ये मुबारक दुआ 11 दफ़ा 21 दफ़ा पढ़कर किसी भी खाने पीने की चीज़ पे दम करके अपने बच्चे को खिला सकते हैं, पिला सकते हैं। इससे कई फ़वाइद हासिल होंगे। पहला फ़ायदा तो ये है कि जिस बच्चे का दिल नहीं लगता तालीम में, पढ़ाई में, इल्म के हुसूल में, वो भागने की कोशिश करता है कि मैं इल्म हासिल ना करूं, रुकावटें इंशाअल्लाह दूर हो जाएंगी। इल्म के हुसूल में भी जो भी रुकावटें पेश आ रही हैं वो रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि बच्चा इंशाअल्लाह जल्द सबक याद कर लेगा। जो भी उसको सबक दिया जाएगा वो जल्दी याद कर लेगा। इसी तरीके से लिखने में भी बेहतर परफॉर्म करेगा, लिखने में भी बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेगा, आपको बेहतर लिख कर देगा इंशाअल्लाह। बच्चे को जिस तरह लिखना सिखाया जाएगा वैसे ही लिखेगा, उसके इमला में किसी किस्म की कोई कमज़ोरी महसूस नहीं होगी। हमने आज क़ुव्वत हाफ़ज़ा के लिए, जहन की तेज़ी के लिए, दिमाग की कमज़ोरी ख़त्म करने के लिए और इसी तरीके से पढ़ाई में दिल नहीं लगता, इल्म हुसूल में, इल्म हुसूल की अंदर जो रुकावटें पेश आ रही हैं उन रुकावटों को ख़त्म करने के लिए खूबसूरत अमल पेश किया है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान से अपने तमाम मसाइल का हल ढूंढने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।